हम पहुंच चुके हैं आपका हवाई अड्डा। समय हो चुका है वापसी का। तो लगभग 10 दिन बिताने के बाद, चाइना के 5 प्रोविंसेस में घूमने के बाद, 5 अलग अलग शहरों को घूमने के बाद वक्त आ चुका है वतन वापसी का। ये होने वाला है लास्ट वीडियो। खत्म हुआ, जैसे इससे पहले आपने देखा हमने मुस्लिम क्वार्टर्स घूमते घूमते सियान शहर, जो हमारा आखिरी शहर था, वहाँ पर वीडियो को विराम दिया। और ये वीडियो होने वाला है पूरी अपनी चाइना ट्रिप को समराइज करने की कोशिश करेगा। झोला पिछले 10 दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कभी चाइना घूमने आ रहे हैं। मोदी जी जो की अपील आखिरी में सुनाएंगे आपको। उससे पहले झोले के एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मोदी जी की अपील आखिरी में, बहुत बार हर वीडियो में मोदी जी ने अपील काफ़ी कर दी है। उम्मीद करते हैं आप उनकी अपील पे अमल करोगे। और हम शुरू करते हैं अपनी रिकैप इस पूरी यात्रा का। 10 दिन की यात्रा थी हमारी। देखिए शुरुआत करते हैं फ्लाइट्स की। देखिए थोड़ा डिफरेंस ये हो सकता है क्योंकि हमने फ़्लाइट ली आपके सिंगापुर से। हम फ्लाई किया, जैसे आपने शुरुआत की वीडियोस में देखा था, हमने फ्लाई किया आपका सिंगापुर से चंगदू। वापस जो फ्लाई कर रहे हैं वो सियान से वापस सिंगापुर। रिटर्न फ्लाइट हमें पड़ी लगभग अराउंड आपकी कहते हैं 35,000 की मानी चाहिए। चलिए 35,000 हमें रिटर्न पड़ा। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि जब मैं इंडिया में हुआ करता था उस समय मैं फ्लाइट देखता था आपका चाइना की, तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल फ्लाइट दिखती थी मुझको वो थी कुनमिंग की, जो कि आपने एक वीडियोज़ में देखा होगा। एक शहर में हम कुनमिंग में भी गए थे। कैलकाटा से फ्लाई किया करती थी वो फ्लाइट, 3-4 घंटे की फ्लाइट होती थी। सबसे आसान फ्लाई करना जितना मैंने देखा था कि मुझे लगता था कि सबसे आसान है अगर चाइना घूमना है तो आप कैलकाटा से कुनमिंग। आई एम नॉट श्योर अभी भी वो फ्लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, बट अच्छा डेस्टिनेशन है कुनमिंग। जैसा आपने वीडियोस में भी देखा होगा, हम फिर से समराइज करने की भी कोशिश करेंगे। कुनमिंग बढ़िया शहर। अगर आपको वो फ्लाइट मिलती है, अगर आपको चाइना का एक्सपीरियंस लेना है तो आप कैलकाटा से, अभी भी अगर वो फ्लाइट चल रही है तो आप छोटे शहरों में कुनमिंग जैसा शहर फ्लाई कर सकते हैं। एक फ्लाइट हो गई। फ्लाइट के बाद अब बात करते हैं आपका होटल्स को लेके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा होटल्स को लेकर। हम हॉस्टल्स में भी रुके, हम होटल्स में भी रुके। आपके बड़े बड़े जो कहते हैं जो नामी गिरामी होटल चेन्स होती हैं उनमें से भी 1-2 होटल चेन्स में भी रुके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। ओवरऑल जो स्टे का एक्सपीरियंस था, वैल्यू फॉर मनी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब बीट हॉस्टल, बीट होटल, अच्छी हॉस्पिटैलिटी। जनता भले अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती हो, थोड़ी बहुत कम बोलती हो, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की आपका स्टे में जितनी भी वो मदद कर सकें आपकी वो करने की कोशिश की। इनफैक्ट मैंने देखा कि कुछ लोगों को जो खुद से ऐप से, दीदी जैसे हमने आपको कई बार बोला कि एक ऐप है जो ज़रूर आप इंस्टॉल करके आइए अगर आप चाइना आ रहे हैं, वो है दीदी ऐप। अगर आपके पास दीदी ऐप नहीं है तो कुछ कुछ होटल वालों ने खुद से आपके लिए कैब बुला दी ताकि आप इधर से उधर जा सके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होटल का रहा वो काफ़ी अच्छा है। वैल्यू फॉर मनी रही और बहुत ही किफ़ायती रहा। मतलब हॉस्टल जैसे हम रुक रहे थे, शायद मुझे लगता है अगर मैंने प्राइस बहुत पहले बुक कर लिया, लेकिन 1000 रुपये में भी आपको एक प्राइवेट रूम से लगभग शुरुआत हो जाती है। तो काफ़ी किफ़ायती आपको हॉस्टल स्टे और होटल्स में, मतलब इंडिया के कंपेयर करेंगे सेम फैसिलिटीज़ वाले होटल्स ऑलमोस्ट आपको 60-70% प्राइस में मिल रहे हैं जो कि आपको होटल इंडिया में मिलते हैं। देखिए तीसरी चीज़ बात करते हैं, अब फ्लाइट हो गए, होटल्स हो गए। जो तीसरी चीज़ ये ज़रूर आपको बुक करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट जो पूरा फॉर्म का प्रोसेस है वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप फॉर्म देखोगे क्या क्या डिटेल्स मांग लेते हैं भाई साहब, मतलब मैनेजर का नाम, ये नाम। मुझे लगता है मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस होगा अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। हमने सिंगापुर से अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगी, बट डिटेल्स के बाद जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है। आप फिलअप करो फॉर्म, लेकर जाओ। वो आपसे ज़रूर मांगते हैं आपका होटल बुकिंग और आपका फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट। वो दोनों चीज़ें मांगती हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। वही है जैसे बाकी आप बाकी वीज़ाज़ के लिए करते हो होटल्स, आप वैसे booking.com इन सब चीज़ों से जो कि कैंसिल करा सकते हैं, उस तरह की बुकिंग करा सकते हो बाद में। वीज़ा मिलने के बाद आप कैंसिल करा लो, जैसे हमने भी किया था। हमने दिखाया था कि हम केवल चंगदू में 50% चंगदू में रुक रहे हैं, 50% सियान में रुक रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे आपने देखा कि हमने अलग अलग प्रोविंसेस विज़िट किया। तो वैसा भी है कि आप booking.com से बस दिखा दो कि यहाँ यहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ इट। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप अपने आप से होटल्स बुक कर लो। वीज़ा इंटरेस्टिंगली केवल इन्होंने सिंगल एंट्री वीज़ा दिया। हमने कोशिश की थी मल्टी एंट्री वीज़ा हमें मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम टूरिस्ट में सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं। आई थिंक इंडिया में भी वही सीन है, सिंगल एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलती है, सिंगल एंट्री मिलती है। हमें यहाँ पे इसका कॉस्ट पड़ा लगभग 7,000 रुपये। 3 महीने की वैलिडिटी है, उसमें से आप 1 मंथ के लिए 90 डेज़ में, 3 मंथ्स में 30 डेज़ कभी भी आप रह सकते हो। तो वैसा वीज़ा है, सिंगल एंट्री, 90 डेज़ की वैलिडिटी और 30 डेज़ एट अ टाइम आप कभी भी चाइना में आकर वापस जा सकते हो। तो वैसा सीन है मोर और लेस। मुझे लगता है कि कहते हैं इंडिया में भी वही है। आप सिमिलर प्रोसेस है।
जो अच्छी चीज़ थी और जो डिफरेंट है आपका यूरोपियन वीज़ा वगैरह में, इन्होंने कुछ बैंक डिटेल्स नहीं मांगी, इन्होंने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं मांगी, इन्होंने आपकी सैलरी स्लिप नहीं मांगी। मतलब बेसिकली इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर आपने फ़्लाइट बुक कर रखी है, आपने होटल्स बुक कर रखे हैं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने अपने बाप, चाचा, दादा, बाबा का पूरा नाम, पता, गाँव सब दे दिया है, अच्छा है इनके पास, इनको बस डेटा मिल गया है, इनको इनको इतनी ज़्यादा इनको दिलचस्पी नहीं कि आपकी जेब में कितना पैसा, बस इनको बता दो कि भैया आपका परिवार और भाईजान और चचा जान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो ये सीन है। और मुझे लगता है इंडिया में जो कॉस्ट बोली वो लगभग वही सेम 7,000 रुपये का पड़ेगा आपको वीज़ा, अगर आप अप्लाई करते हो। हाँ, वो एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो चीज़ थी कि फॉर्म सबमिट करने के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग 5 दिन। तो आज अगर आप सबमिट करते हो तो विद इन 4-5 डेज़ वीज़ा रेडी टू कलेक्ट हो जाता है। तो आप जाइए, पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट रखते हैं ये, पासपोर्ट आपको मिलता नहीं है वापस, आप सबमिट करते हो पासपोर्ट, 5 दिन बाद आप जाओगे तो आपको पासपोर्ट पे स्टिकर के साथ आपका पासपोर्ट वापस होगा, जिसमें आपका चाइनीज़ वीज़ा लगा आपको मिलेगा। देखिए, वीज़ा लग गया, फ्लाई कर लिए, पहुंच गए आप। जो अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है खाने को लेकर, लोकल खाना। देखिए, हम शाकाहारी नहीं हैं, और देखा आपने जैसे वीडियोज़ में देखा कि मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी खा लेते हो, लेकिन उसके बावजूद मतलब कि खाना इंडियन पैलेट, एटलीस्ट चेंगदू में काफ़ी ज़्यादा इंडियन पैलेट को केटर करता हुआ खाना मिलेगा, थोड़ा स्पाइसी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मोरल जितने, एटलीस्ट हम जितने बड़े बड़े शहरों में गए, छोटे छोटे शहरों में गए, आपको हमेशा इंडियन फूड ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है फूड हैबिट्स को लेकर, बट फिर भी मुझे लगता है कि मोर और लेस वो माइंडसेट है अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा होता है जनता के बीच में, जिसमें कहता लगता है चाइना में शायद आपको अपने तरह का खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मोटा मोटा शायद तक अगर आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे, थोड़ा गूगल सर्च करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा गूगल सर्च पे आएंगे, हम ऐप्स इंस्टॉल पे आएंगे उस बात पे, बट मोटा मोटा खाने को लेकर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इशू आएगा। अनटिल बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर हो, पर्टिकुलर हो, तो अपना वो भैया है ना, भैया जी है ना, साथ में लेके आइएगा, बढ़िया खाना बनाएंगे आपके रसोइया जी। अदरवाइज़ दिक्कत नहीं है, मोर और लेस आपको मोटा मोटा जो चीज़ चाहिए, शाकाहारी चाहिए, मांसाहारी चाहिए, हर तरह का मांस, हर तरह का शाकाहारी, मोर और लेस आपके पैलेट के हिसाब से ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप चाइना घूमना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप कौन कौन से अपने फ़ोन में क्या क्या तिजोरी में, खजाने में रख कर लाएँ वो ऐप्स को, जो कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चाइना आते समय। हमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिली, फाइनली यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या क्या ज़रूरत एक्चुअल में है और क्या क्या शायद तक आपका गुड टू हैव है, नहीं भी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीपीएन मस्ट है अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपके प्री इंस्टॉल जितने भी ऐप्स हैं, अगर गूगल है, मैप्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अगर आपको चाइना में आके चलाना है, अगर आपको उनको यूज़ करना है, तो वीपीएन होना ज़रूरी है। वीपीएन के बगैर आप इन ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और वो भी वीपीएन आप पहले से लॉगिन करके, डाउनलोड करके फिर ही एंटर करिएगा, जितना हमें बताया गया। हमने तो कर लिया था, तो शायद हमें वो इशू नहीं हुआ, बट आप वीपीएन को पहले से डाउनलोड करके, लॉगिन करके तभी कोशिश करिएगा कि आप चैनल में लैंड होने से पहले ही सब काम कर लें। दूसरी चीज़, मैप्स में भी, गूगल मैप्स में कोशिश करिएगा जो जो शहर आपने फाइनलाइज़ किए हैं उनके ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इवन अगर आपका इंटरनेट या वीपीएन नहीं कनेक्ट हो रहा है तब आप उसे यूज़ कर पाएँ। maps.me भी काफ़ी अच्छा है, कई बार ज़्यादा डिटेल हो जाता है, तो maps.me करके एक दूसरी ऐप है जो आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ की ऐप्स पे लेके। एक जो मैंने कई बार आपको बार बार बोला है वो है कि एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट ऐप है वो है दीदी। ओला उबर जैसे अपने यहाँ चलती है, वैसे यहाँ पे कैब हीलिंग के लिए आपका दीदी चलती है। डी आई मस्ट 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 ऐप है। शायद तक हो सकता है ये और भी चलती हो, बट शायद तक इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश फ्रेंडली है। सब कुछ इंग्लिश में आप लिख सकते हो, सारा नोटिफिकेशन आपको अंग्रेज़ी में दिखाई पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भरी ऐप है, ज़रूर से इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वो ज़रूर इंस्टॉल करके आइए, शायद आप यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट बेटर रहेगा आप पहले से इंस्टॉल करके लाइए दीदी ऐप को। पेमेंट का ऑप्शन कैश पे नहीं कर सकते आप दीदी के थ्रू। आपको अगर ड्राइवर बुला रहे हैं, जैसे अपने यहाँ होता है कि कैश का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ड्राइवर को पे करने का कैश के थ्रू। तो कई सारे ऑप्शन हैं उसमें, अली पे, वी चैट और अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। हम फिर हिदायत देंगे कि वी चैट और अली पे दो ऐसे पे, जैसे अपने यहाँ पेटीएम है, जैसे अपना गूगल पे है, वैसे यहाँ पे दो टू डू, मतलब कि मस्ट टू हैव या फिर गुड टू हैव वाला है कि जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो उनके थ्रू, तो वो ज़रूर दोनों इंस्टॉल कर लीजिए।
और साथ में उसको लिंक कर लीजिए अपने दीदी ऐप के थ्रू। तो ये चीज़ें वो शायद आप लिंक यहाँ भी आगे भी कर सकते हो, बट वी चैट, अली पे में भी अपना एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पास प्रीपेड कार्ड हो वो लिंक कर लीजिए। दीदी के वी चैट में भी सिमिलर चीज़ कर सकते हो और दोनों चीज़ों को आप अपने दीदी के साथ लिंक कर सकते हो। ये ज़रूर चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। अब वी चैट या अली पे, जैसे मुझे लगता है कि मैंने हार्डली दीदी के अलावा कहीं पर आपका वी चैट या अली पे से पे करने की कोशिश की है। हर जगह पर उस पर भी आते हैं, क्योंकि वो भी शायद हमारा एक मिथ बस्टर हुआ है जहाँ पे हमें बताया गया था कि आप हार्डली कैश यूज़ कर पाओगे चाइना में। जैसे अपने यहाँ पेटीएम हो गया, ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है पेटीएम से। वैसे हमें जब हम फ्लाई कर रहे थे सिंगापुर से यहाँ पे, तो हमें बताया गया था कि कैश ऑलमोस्ट नल है, बेटर है कि आप सब कुछ इंस्टॉल करके जाइए, कोई कैश नहीं लेगा, चेंज का इश्यूज़ आएगा, ये है वो है, कुछ नहीं है। आप बिंदास कैश लेके आइए। हर जगह कैश लिया जा रहा है, हर जगह कैश का चेंज दिया जा रहा है, तो वो कैश को लेके कहीं पर भी इश्यूज़ नहीं हुआ है। बट वही है, दीदी में आप कैश नहीं पे कर सकते हैं, तो कोशिश करिएगा वो सब लिंक करके लाइए, ताकि आप दीदी जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तब आप सीमलेसली आप पे कर। देखिए ये सब चीज़ें जितनी अभी अब तक हमने आपको बताई, फूड, वीज़ा, फ़्लाइट, ये सब तो वैसी वैसी मोटी मोटी चीज़ें हो गई जो कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप चाइना आएंगे। देखिए बहुत मुल्क घूम चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा देशों में घूमने के बाद कुछ चीज़ें जो कि शायद तक, इससे पहले मैं थोड़ा सा 24 घंटे का लगभग ले ओवर था चाइना का मेरा कुछ सालों पहले। उस समय मैं शायद तक उतना ज़्यादा रूबरू नहीं हुए थे, कहते हैं आपको, चाइना से एक्चुअल कल्चर के बारे में। लेकिन इस बार ट्रिप में काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं जो कि काफ़ी इम्प्रेस किए मैंने। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि चाइना के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें बहुत इम्प्रेस की, वो शायद तो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर। शुरुआत करते हैं आपका सबसे ज़्यादा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रही, वो है क्लीननेस को लेकर। मतलब कि इतना ज़्यादा साफ़ सुथरी सड़कें मिलेंगी। देखिए सुट्टे का मैंने आपको कई बार दिखाया, सुट्टे की महक बहुत है ज़्यादा है माहौल में, हवा में, लेकिन उसके बावजूद जो साफ़ सफाई है, मतलब जनता सुट्टे का बड़ फेंकती नीचे और साफ़ करने वाला कर्मचारी आता है साफ़ करने। तो थोड़ा बहुत वो ज़रूर है, लिटरिंग है, बट उसके बावजूद क्या कहते हैं, सड़कें साफ़ है, कहीं पे कचरा नहीं फैला हुआ। टू मच इम्प्रेसिव। मतलब उम्मीद नहीं थी, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, हमारी तरह जैसे एक विकासशील देश है भारत की तरह, हिंदुस्तान की तरह आपका चाइना, उसके बावजूद, और इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी डाइवर्स कंट्री, उसके बावजूद कहते हैं इतना मेंटेन कर लेना अपने आप में काबिल तारीफ़ था। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया आपका क्लीननेस को लेकर। दूसरी चीज़ मुझे लगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, वो थी सेफ्टी को लेकर। मतलब यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया के बहुत सारे देश हों, अगर आप कई बार आपको भीड़ भाड़ में घूम रहे होते हैं, जैसे आपने देखा कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिर भी आपको कई बार डर लगता है कहीं जेब कट जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब रात को 12 बजे, 1 बजे, कुछ कुछ टाइम में मैं 12-1 बजे, ठंड का मौसम था, उसके बावजूद 12-1 बजे लौटा हूँ मैं हॉस्टल या होटल। एक बार भी आपको सेकंड थॉट नहीं आ रहा कि क्या मैं सेफ़ हूँ या अनसेफ हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट, जैसे मुझे याद आता है जब मैं चंगदू में लैंड हुआ तो वहाँ पे लिखा हुआ था, कहते हैं देखिए आप कैमरे की नज़र पे तो है ही, आपको कैमरे के साथ दिखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। तो शायद तक उसका भी डर है, अंकल सैम इज़ वॉचिंग यू, इसलिए शायद तक थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी आपको भी फील होती है, और शायद तक जनता भी उस तरह से बिहेव नहीं करती। पर अदरवाइज़ भी ऐसा कहीं भी फील नहीं आया कि कोई आपको उस नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है, या बढ़िया लगा उस मामले में भी, काफ़ी सेफ सिक्योर लगा। दूसरी चीज़, कोई भाई, मतलब तीसरी चीज़ या फिर नेक्स्ट चीज़ जो थी, मतलब कोई बार्गेनिंग का कल्चर नहीं लगा। जो चीज़ लोकल के लिए 100 रुपये के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोकल टूरिज़्म देखा हमें, बहुत ही कम वैसे फिरंगी दिखे जो हमारी तरह घूम रहे हो, फिरंगी सैलानी हो। ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा शायद तक चाइना का जीडीपी जो है वो टूरिज़्म पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा अब नशो फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ने वाली बात अलग हो गई। बट उतना ज़्यादा हो सकता है अभी जो पूरा कोविड का काल बीता है उसके कारण भी ऑब्वियसली थोड़ा सा जो फॉरेन टूरिज़्म है वो कम हुआ होगा, लेकिन अदरवाइज़ भी भर भर के टूरिज़्म जितना हमने देखा, शहरों में भीड़ है, मार्केट्स में भीड़ है, बट मार्केट में जो भीड़ है वो लोकल टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं। पर एक चीज़ अच्छी है, जो उनके लिए 10 रुपये का दाम बताया जा रहा है वही हमारे लिए बताया जा रहा है। कोई टिप का कल्चर नहीं, कोई मोल भाव का कल्चर नहीं। थोड़ी थोड़ी जहाँ पे टूरिस्टी हो जाता है, हल्का बहुत प्लस माइनस है, बट मोटा मोटा 95 to 99% इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जहाँ पर हमें कोई मोल भाव करने की जरूरत, जो दाम है सो दाम है, आपके लिए है, पड़ोसी के लिए, कोई वो। तो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। अगर आप हिंदुस्तान से आते हैं, एक माइंडसेट होता है कि भैया टूरिस्ट हो लूट लो, एक टूरिज़्म टैक्स लगता है, टूरिस्ट टैक्स लगता है, वो शायद तक देखने को नहीं मिला। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इन 10 दिनों में। तो देखिए हम
अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस हैं आपके, लगभग 30 से 35 प्रोविंसेस हैं चाइना में। हमने केवल उसका शायद तक सरफेस को स्क्रैच किया, केवल 5 प्रोविंसेस में गए, उनके भी छोटे छोटे शहरों में, कुछ कैपिटल्स में गए। बट एक चीज़ जो दिखने को मिली वो थी, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा वो वीडियोज़, पूरी सीरीज़ में जितने सारे वीडियोज़ आए, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ लेके आए। और इस बार कोशिश की हमने केवल फूड पे फोकस ना करके आपको थोड़ा सा जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा जो लोकल टूरिज़्म का एक्सपीरियंस है, वो भी ज़रूर दिखाएं आपको। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड दिखा आपका, जैसे सियान में अभी लेटेस्ट है, इनर्शिया इफेक्ट है, तो आपको सियान जो शहर देखा हमने, एक तरफ आपको पूरा एंशंट चीज़ दिखाई पड़ी और दूसरी तरफ पूरा मॉडर्न, मतलब जो डेवलपमेंट दिख रहा है आपको। ऑब्वियसली कहते हैं चाइना में पिछले 20-25 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बट उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने अपनी हिस्ट्री जो है, अपना हिस्टोरिकल कल्चर जो है, वो काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत देशों में क्या होता है, शायद तक आप आगे बढ़ रहे होते हो लेकिन आप पीछे से आगे बढ़ते जाते हो, पीछा छूटता जाता है। बट यहाँ पर वो चीज़ बहुत, शायद अपने भी देश में देख के कभी कई बार दुख होता है कि हम मॉडर्न तो बन रहे हैं, बट वो जो पीछे का अपना क्या बोलते हैं, शायद तक हम भी जो एक वो पकड़ है ना, वो छूटती जा रही है। शायद वो चीज़ को लेकर मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। मतलब तो अच्छा, तो लैंग्वेज का भी वो पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का इतना ज़्यादा नहीं है, उसका भी एक रोल प्ले होता है काफ़ी, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और साथ में एक चीज़ और, शायद तक एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ में लैंड हुआ था जब मैं आया था, कि ये कहते हैं कैसा कहते हैं आपका इंटरेक्शन होगा लोकल्स के साथ, कैसा बिहेवियर होगा आपका लोकल्स के साथ, लैंग्वेज इश्यूज आएंगे, जनता कोल्ड होगी, जैसे बहुत देशों में होता है, मतलब बहुत यहाँ पे देशों में होता है, जनता कोल्ड होती है। मौसम ठंडा गर्म होता है लेकिन जनता कोल्ड होती है। यहाँ पर मौसम ठंड था लेकिन जनता काफ़ी वार्म लगी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। मतलब कई आप देखोगे बहुत, जहाँ पे मतलब कि इनफैक्ट कहते हैं शायद तक दाढ़ी वाली जनता इनको कम दिखाई पड़ती है। तो मेरे साथ तो अगर पता नहीं कितने हमारे वीडियोज़ में वो बात कैप्चर हुई है कि नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जनता आ रही है, फ़ोटोज़ खिंचा रही है। और जब आप बताओ हिंदुस्तान से हो, यहाँ पे हिंदू कहते हैं हिंदुस्तान को, तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलती है। ये पूरा 10 दिन के सफ़र में, मतलब मैं बार बार जिंक्स नहीं करना था, मुझे नहीं लगता मैंने कई बार बोला ये बात, लेकिन 10 दिन के बाद जब एयरपोर्ट में बैठे तो शायद तक ये अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उस मामले में एक बार भी ऐसा कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ जहाँ आपको ऐसा फील हुआ हो कि भाई ये तो क्यों, क्या, कैसे। बहुत ही ज़्यादा वार्मथ वाली फीलिंग के साथ लौट रहे हैं। एक हिंदी चीनी भाई भाई, वो शायद तक एहसास हुआ कि अच्छा था एक्सपीरियंस, तो शायद बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका। लोगों से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं सपोर्टिव रहे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। भाषा नहीं बोल पाते हो, कोशिश की जितना ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोशिश कर कि जितना आपकी मदद करते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस। कितना बोलूँ, लेकिन ओवरऑल शायद तो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं और जितना आपने देखा, मतलब मैंने यूरोपियन नेशंस बहुत घूमे हैं, क्रिसमस मार्केट देखी हैं, समर मार्केट देखी हैं, विंटर मार्केट देखी हैं, उनसे कई गुना बोलूँगा। कुछ जैसे आपने चंगदू वाला मेरा वो वीडियो देखा हो, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, शायद तक बड़ी मेहनत करी है। लुंगसी स्ट्रीट शायद तो उस स्ट्रीट का नाम था, मतलब मात दे देगा, बड़े बड़े देशों के जो स्ट्रीट्स होती हैं उनको मात दे देगा। और अदरवाइज़ भी अगर आप स्ट्रीट्स भी देखोगे, पता नहीं हमने कितनी कैप्चर करी है नहीं करी, लेकिन वो हसल, वो बसल, वो एक उसके बावजूद एक क्या कहते हैं आपका पूरा ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहना, चीज़ों का डेकोरम बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ़। मतलब शायद हिंदुस्तान को बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए यहाँ पर इस अपने पड़ोसी मुल्क से। देखिए काफ़ी बोल लिया मैंने, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबी चौड़ी सीरीज़ बन गई है ये आपके पड़ोसी मुल्क चाइना से। 10 दिन का ट्रिप था लेकिन शायद तक 10 से ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं। हमें पता है हमने कितने वीडियोस बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये पूरी लंबी सीरीज़ पसंद आई होगी आपको। पसंद आई होगी, नहीं देखी तो एक बार देखने की कोशिश करिए। फिर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी कुछ मिक्स करने की कोशिश की हमने इस बार। यहाँ पर एक बार मोदी जी की अपील सुनाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपको। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मोदी जी की अपील के बाद इस पूरी सीरीज़ को यहाँ पे विराम देते हैं। एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से मुखातिब होता है या शायद तक अलविदा करते हुए इस शहर को, इस देश को, जैसे वो कहते हैं ना, फिर से शायद तक आई एम श्योर कहते हैं पहला वीज़ा था और शायद आखिरी वीज़ा ना हो कि वापस फिर शायद तक लौटेंगे। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो और इस पूरी सीरीज़ को यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक खाइए हमारा और घूमिए हमारा।